नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में नन्ही बालिका से दिन दहाड़े किया बलात्कार, अज्ञात वाहन के धक्के से चाचा की मौत, भतीजी की मौत। बांदा में 2 वर्ष लोको पायलट समेत 6 के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में नन्ही बालिका से दिन दहाड़े किया बलात्कार। नागपुर में अधेड़ उम्र के नराधम ने बालिका को दिन दहाड़े हवस का शिकार बनाया है। यह घटना वाड़ी थाना की है। आरोपी 55 वर्षीय चरणदास मेश्राम में पीड़ित 10 वर्षीय बालिका के माता पिता मजदूरी करते हैं। वे शनिवार को काम पर गए थे, बेटी स्कूल गई थी। पूर्व क्राइम ब्रांच दोपहर 1:30 बजे बालिका स्कूल से वाटोड़ा के लिए घर लौटी। वह नूडल्स लेने के लिए मात्रा में घुट के घर के पास की दुकान पर गई। वहां बचने के लिए आरोपी मेश्राम भी मौजूद था। बाद में वह बालिका मेश्राम को पहचानती है। मेश्राम ने बालिका को झांसा देकर साथ चलने के लिए कहा। वह बालिका को निर्जन इलाके में ले गया जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की। तभी लोको मार्ग से जा रहे 2 युवकों को मेश्राम नजर आया। उन्होंने मेश्राम की जमकर पिटाई की। मेश्राम वहां से भाग गया। इस नागपुर की घटना में भयभीत बालिका रोते हुए विदर्भ के घर पहुंची। उसकी अवस्था देखकर पड़ोसी महिला को संदेह हुआ। उसने सरकार बालिका की मां को फोन करके मदद के लिए बताया। मां ने बेटी से पूछताछ की तो उसकी आपत्ति बताई। बालिका की मां ने वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात वाहन के धक्के से चाचा की मौत, भतीजी की मौत। हबरपुर थाना क्षेत्र में बस ही जमजेरपुर के पास शनिवार की रात अज्ञात वाहन के धक्के से चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। खंडरापुर थाना क्षेत्र के किशनदासपुर निवासी बबलू दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। 1 सप्ताह पूर्व दिल्ली से घर आया था। रविवार को दिल्ली लौटने का टिकट लिया था। शनिवार की शाम बाइक से वह अपने भतीजे सुजीत के साथ बहन के घर लौटा था। रात करीब 7:30 बजे दोनों घर लौटे थे। तहरपुर थाना क्षेत्र के बस ही जमशेदपुर के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने उन्हें सीएससी रहबतपुर में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। परिजनों को लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंचे। यहां उनसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां बबलू की मौत हो गई। सुजीत का इलाज चल रहा है। बबलू की 3 बेटे हैं। उसकी मौत से परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल। बांदा में 2 वर्ष बाद लोको पायलट समेत 6 के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। 2 वर्ष पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई थी, जबकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था। मृतका का पिता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस के चक्कर लगाता रहा। अतरा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी सत्यम पटेल ने पत्नी मनोज पटेल की 13 अगस्त 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। सूचना पाकर मृतका के चाचा प्रभुचरण और परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। परिजन पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग करने लगे, लेकिन मृतका के चाचा ससुरालजनों ने मिलकर समझौता कर लिया था। उसके एवज उसने रुपए ऐंठ लिए थे। इसके चलते पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मृतका के पिता संतोष नंदन निवासी भदू है, थाना बबेरू, वर्तमान पता सिविल लाइन करवी ने पुलिस को दी। तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी सत्यम की शादी 26 फरवरी 2015 को किया था। शादी के बाद से ही ससुरालजनों दहेज के लिए 40 लाख रुपए की मांग करने लगे और न देने पर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 2017 में उनकी बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं